लो जी सर, हमारे नए गवर्नर आ गए हैं और उन्होंने आते ही धमाल कर दिया। पहले तो हमारी वित्त मंत्री जी ने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया और आरबीआई के नए गवर्नर जी ने 0.25 बीपीएस पॉइंट कम कर दिए, यानी कि पहले जो 6.50 का रेपो रेट था अब 6.25 का हो गया है। तो फायदा ही फायदा, लेकिन आपके कर्जे पर इसका क्या फायदा होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेपो रेट डाउन होने से आप कैसे आसानी से अपने कर्ज को खत्म कर सकते हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके इंफॉर्मेशन की है। आप लोन के ट्रैप में फंसे हैं या आपने कर्जा ले रखा है, कुछ दिक्कत परेशानी अगर आ रही है तो ये वीडियो आपके जिंदगी में एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं कर्ज का जाल आदमी को कर देता है कंगाल, उसको सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, उसकी जुबान को बंद कर देता है। वह किसी से आंख मिला के बातें नहीं कर सकता, मोहल्ले में वो ठीक से निकल नहीं सकता है, उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार उसको नीचा झुकाने में चुकते नहीं है। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा क्षण है? तो वो क्षण क्यों है? कभी कभी जिंदगी कहता है कि चलो खत्म कर लें अपने आप को, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए? जी नहीं दोस्तों, भारत सरकार एक स्वतंत्र देश है। आप लोग गणतंत्र देश के गणतंत्र के नियमों के साथ जी रहे हैं। आपके लिए कायदे कानून है, सारे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। आपके पैसों को देखने के लिए आरबीआई ने आपके लिए रूल रेगुलेशन बनाया है। आप नियम कानून को जरूर पढ़ें, ध्यान दें। लोग कुछ भी कहें, लेकिन भारत जैसा नियम कानून किसी देश में हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, कर्ज के जाल से निकलने के कई तरीके हैं और सबसे आसान तरीका है दोस्तों आपकी स्थिति, आपका कंडीशन और आप उस कंडीशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, यह डिपेंड करता है आपकी सोच पर। यहाँ मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ। सब कुछ हो जाता है क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला आता है। तो दोस्तों, अगर आप कर्ज के जाल में फंसे, क्रेडिट कार्ड का है या लोन का है, तो सबसे पहले जो काम आपको करना है, आपको अपनी स्थिति का, अपने अभी सिनेरियो का जो स्थिति है उसको आकलन करना है। यह जानना है कि आप पर कितना कर्जा है, किस रेट पर है, आपकी इनकम कितनी है, और इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से आप इस लोन को खत्म कर सकते हैं। यह एक तरीका है जो आपको सोचना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको बनाना है बजट। एक बजट बनाए, अपनों खर्चे को ट्रैक कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पैसे कहां से आ रहे हैं, कैसे बच सकते हैं, कहां खर्च कर सकते हैं और उन पैसों से कैसे आप कर्ज को चुका सकते हैं। तो इसके लिए आपको बजट बनाना ही पड़ेगा। आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि संभव हो तो आप आय बढ़ाने यानी कि इनकम बढ़ाने के तरीकों को खोजें। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अब आ चुके हैं जो कि आप 2-4 घंटा करके एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। आप एक अतिरिक्त नौकरी कर सकते हैं या आप कुछ चीजें ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच सकते हैं पार्ट टाइम में और उससे पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ भी यह काम करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक सेल्स पर्सन है तो आप हमारे साथ पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन सेल करके पैसे कमा सकते हैं। आप अगर इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो दूसरे लोगों को इंश्योरेंस देकर आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर इस काम को कर सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बंदा कर्ज के ट्रैप में फंसा है, आप हमारे साथ मिलकर उसको कर्ज के बाहर निकाल के भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन के लिए आपको करना क्या है, ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए अपना रिज्यूम भेजिए, हमारी बैकएंड टीम से बात करिए। आप जिस चीज में भी परफेक्ट है वह काम आप घर बैठे बैठे करके एक्स्ट्रा पैसे कमा के आप उस इनकम से अपने कर्ज को उतार सकते हैं। आपको मजाक लग रहा होगा, हमारे साथ मिलके लोग कम से कम 20 से 50 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं और घर बैठे बैठे कर्ज भी उतार रहे हैं और कमाना भी सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आप यह काम कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, रिज्यूम भेजिए, व्हाट्सएप में बोलिए हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये तो आय बढ़ाने का तरीका हो गया। अगला जो चीज है आपको जो करना है कर्ज से बाहर निकलने के लिए, आपको अपने खर्चों को कम करना है। जी हाँ दोस्तों, अपने खर्चों को कम करने के तरीकों को खोजो। आप
कम खा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अच्छी अच्छी चीजों को अपने घर में मंगा के खाइए। आपको रेस्टोरेंट में जाने का जो भूत है उस भूत को उतारिए। आपको ऑनलाइन खाना मंगाने का जो भूत है उसको उतारिए। आप उस चीज को घर में पकाइए, घर में खाइए। जो चीज आप बाहर जाकर खा रहे हैं, अभी आपकी प्रॉब्लम है तो इस चीज पे फोकस करिए। जब कल अच्छा दिन आएगा तो जहां जाना जाइए भाई, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप ही अपने खर्चों पे कंट्रोल करने का पहला स्टेप है कि आप अपने खर्चों को घर में देखिए कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स का आपने सदस्यता ले रखा है, कोई न्यूज़पेपर लगा रखा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रखी है जिसमें आपका हर महीने पैसा जा रहा है, आप उसको रोक दीजिए। भाई गरीबी चल रही है, आपको ये काम नहीं करना है। मान लो नौकर रख रखा है, भाई नौकर को हटा दो, वो काम आप खुद कर लो। काम वाली बाई है, बर्तन धोने वाली बाई है, ये सारी चीजें अगर आपके पास पैसे कम है तो भाई उनको हटा दो, काम को खुद करो। क्योंकि दोस्तों आपको दिखावा नहीं करना है बुरे वक्त में। बुरे वक्त में आपको बस रोटी, कपड़ा और मकान का जुगाड़ हो जाए बहुत है। जब जिंदगी रहेगी तो फिर सारी चीजें दोबारा कर लेना। आपने कभी अंबानी जी को देखा है? बड़े अंबानी हो चाहे छोटा हो ना, कितने सिंपल रहते हैं। आपने मार्क जुकरबर्ग को देखा है कि वो कितने सिंपल रहते हैं? आपने एलन मस्क को देखा है कि एक ही कपड़े में वो एक ही जगह सो जाते हैं? कहने का मतलब पैसा बहुत है लेकिन दिखाते नहीं है। एक तो हमारे इंडिया में क्या होता है, कोई ठेकेदार का लौंडा है, इतने मोटे मोटे सोने की चैन, ये महंगी महंगी गाड़ी चलेंगे। लोन पे दुनिया चल रही है। कहावत है, फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर फट गया तो पोजीशन घटाइए, जिंदगी सही हो जाएगी। दोस्तों आपके पास बहुत सारे कर्ज हैं, उन सारे कर्जों को कोशिश करिए एक कर ले। तो आप अगर एक कर लेंगे तो कम ब्याज पर एक मोटा लोन लेकर पुराने छोटे छोटे लोनों को खत्म करके आप एक ईएमआई में फटाफट उन सारे लोनों को खत्म कर सकते हैं। उसको कर्ज समेकन कहा जाता है और आप ऐसा करके अपने कर्जों को खत्म कर सकते हैं। अगला जो तरीका है दोस्तों कर्ज से बाहर निकलने का, आप अपने लेनदारों से बात करें। यदि आप कर्जा चुकाने में असमर्थ हैं तो अपने लेनदारों से बात करें। वो आपको कुछ विकल्प दे सकते हैं, आपकी जान नहीं ले सकते हैं। वो आपको भुगतान की योजना में कुछ समय बढ़ा सकते हैं, कुछ आपका ब्याज घटा सकते हैं। आप अगर सच्चे हैं तो आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए और देखिए वो कैसी मदद करने के लिए वो तैयार रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको किसी एक्सपर्ट से एडवाइस भी लेना है कि कैसे वो कर्ज के जाल से आपको बाहर निकाल सकते हैं कम से कम में। अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं, रिकवरी की कॉल को कैसे रोक सकते हैं, कोई लीगल नोटिस आता है उसका कैसा जवाब देते हैं, कोई आपके घर पे आके विजिट करता है, रिश्तेदारों को कॉल करता है, आपके अड़ोस पड़ोस में आके हल्ला मचाता है, आपके ऑफिस के बाहर आके बैठ जाता है, उन सब चीजों से रोकने का एक्सपर्ट होते हैं। और आप उनसे यह चीज की सर्विस लेके आप अपने लोन के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, कोई ना कोई मिल जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में भी होगा। और अगर ना मिले तो कहीं नहीं जाना है, www.hktips.com पे विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। और फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप में आके अपने बारे में बता के आप हमारे माध्यम से भी सर्विस लेके कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं। बात करिए, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। व्हाट्सएप में अपॉइंटमेंट लीजिए, बात करिए। अगर आप सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के टैप से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों रेपो रेट डाउन हो गया है, कर्ज सस्ता हो गया है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत जमीन है और वो वैसी पड़ा हुआ है तो आप उस पर भी लोन लेके आप अपने महंगे लोन को खत्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी शेयर करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। कुछ क्वेरी है तो कमेंट्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर का ख्याल रखिएगा। सी यू।